बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमने रीजनिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक को कंप्लीट किया है। रीजनिंग एप्टीट्यूड के 5 पार्ट कंप्लीट करने के बाद आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में सबसे पहला हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज का। इससे पहले अगर आपने रीजनिंग एप्टीट्यूड की वीडियोज़ नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैथ्स के आने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे। टॉपिक करते हैं स्टार्ट दोस्तों। परसेंटेज आज का हमारा टॉपिक है। पहले तो हमें इस लफ्ज़ का मतलब पता होना चाहिए दोस्तों। पर का मतलब होता है पहले, सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है जी। यानी कि परसेंटेज अगर निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज आती है। परसेंटेज निकालने का बहुत ही आसान फार्मूला आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले फार्मूले को डिस्कस करते हैं। तो किसी भी नंबर का जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो उस परसेंटेज को हम मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से और फिर उसका आंसर आता है, ठीक है जी। ये हमारे पास फार्मूला है। इसको जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हमें इजीली ये फार्मूला भी समझ में आने लग जाएगा। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल्स टू 8। अब क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज 30% ऑफ 80। 80 वो नंबर है, इसका 30% हमने बताना है क्या होता है। अब जिस तरह क्वेश्चन दिया गया उसी तरह लिखेंगे। पहले हमारे पास क्या है, नंबर है 80 का, हमने 30% बताना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, पी का मतलब परसेंटेज, तो यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू आंसर। हमने इसका आंसर निकालना है। 80 की जगह 80 ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए दोस्तों डिवाइडेड बाय 100 करते हैं और परसेंटेज का साइन लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है जी। इसको हटा देते हैं, 30 बाय 100 कर देते हैं तो परसेंटेज हमारा हट जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 8 3 जार हो गया 24। तो दोस्तों आंसर हमारे पास क्या आया, 8 3 जार 24, ये हमारा आंसर आ गया। अब जिस तरह के फॉर्मूला दिया गया है ज़रूरी नहीं है कि हमसे इसका आंसर ही पूछा जाए। किसी भी नंबर की परसेंटेज दे के हमें आंसर पूछा जाए, हमसे नंबर भी पूछा जा सकता है, आंसर दे के हमसे परसेंटेज भी पूछी जा सकती है। तो फिर हमने इन दोनों वैल्यूज़ को लेके परसेंटेज निकालनी होगी। और अगर हमें नंबर फाइंड करने के लिए दिया जाता है तो p को हम इज इक्वल्स टू की उस तरफ ले जाएंगे और नंबर निकाल लेंगे। किस तरह से आगे फर्दर क्वेश्चन आएंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन अ क्लास 50 स्टूडेंट्स। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 40% आर गर्ल्स। 40% क्या है, गर्ल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। दोस्तों इसके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 40% उसमें गर्ल्स हैं। अब हमने गर्ल्स और बॉयज़ दोनों बताने के क्लास में कितने हैं। अब यहाँ पे गर्ल्स क्या बताई गई हैं, 40% बताई गई हैं। गर्ल्स का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई गई कि कितनी गर्ल्स हैं, परसेंटेज में बताया गया कि 40% हैं। तो हमने क्या करना है, 50 का हम 40% ले लेंगे कि 50 का 40% क्या होता है, तो हमारे पास गर्ल्स आ जाएंगी। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल्स टू आंसर, ठीक है जी। नंबर हमारे पास क्या है, 50 स्टूडेंट्स हैं और कितने परसेंट जो है वो गर्ल्स हैं, 40% है। 40 वैल्यू दी गई है तो 40% इज इक्वल्स टू आंसर लिख लिया हमने। अब 50 मल्टीप्लाई बाय 40 परसेंटेज को उठाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, इज इक्वल्स टू आंसर आ गया। अब एक 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 4 जार 20, ठीक है जी। ये हमारा आ गया आंसर, यानी कि 40% गर्ल्स थी तो हमने 40% को सॉल्व किया तो ये हमारे पास गर्ल्स की वैल्यू आ गई कि गर्ल्स कितनी हैं, 20 गर्ल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये 20 गर्ल्स हैं। अब बॉयज़ हमने बताने, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया, 20 गर्ल्स हैं। अब नंबर ऑफ बॉयज़ बताने हैं तो नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट हैं 50, तो हम क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स को लेते हैं 50, इसमें से माइनस कर देते हैं 20 गर्ल्स को, तो क्या बचा 50 माइनस 20 30, तो ये हमारा 30 बॉयज़ आ गए, ठीक है जी। 20 गर्ल्स और 30 बॉयज़ टोटल मिला के कितने हो गए, ये हमारे पास हो गया 20 + 30 इज इक्वल्स टू 50, और 50 स्टूडेंट ही बताए गए थे क्वेश्चन में, और ये देखें 20 गर्ल्स और 30 बॉयज़ हमारे आ गए। इस तरह से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत है
कि एक दफ़ा से क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को एक दो दफ़ा इस क्वेश्चन को और देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर इन क्वेश्चंस की हमने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें क्वेश्चंस भूले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, अली स्कोर्ड 344 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स एंड सना स्कोर्ड 582 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स। हु स्कोर्ड परसेंटेज इज बेटर, किसकी परसेंटेज बेहतर। अब इसमें बताया गया कि अली के 344 मार्क्स आए हैं 400 मार्क्स में से और सना के 582 मार्क्स आए हैं 600 में से। अब किसकी परसेंटेज बेहतर है। वैल्यूज़ बताई गई हैं लेकिन परसेंटेज नहीं बताई गई। तो हमने क्या करना है, हमने लिखना है फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या था, नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू आंसर। हमने निकालनी है परसेंटेज, तो हम लगा लेते हैं पी और एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ए बाय एन हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर निकाल लेते हैं। आंसर में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले 344 मार्क्स आएंगे और नीचे नंबर जिसे हम टोटल नंबर भी कहते हैं। तो टोटल नंबर क्या है, 344 किस में से आए हैं, 400 में से आए हैं। तो टोटल नंबर क्या हुआ, 4 आ गया, 400 आ गया। हम यहाँ पे अली लिख लेते हैं ताकि हमें जो है वो अंदाज़ा हो जाए। पहले हम अली की परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब परसेंटेज निकालनी है तो इस वैल्यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 लगाएंगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा हमारे पास। परसेंटेज का साइन हटाना होता है तो डिवाइडेड बाय 100 और लगाना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 400 है दोस्तों, नीचे डबल ज़ीरो है, इस डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जार 4 और इसको सॉल्व करेंगे 4 8 जार दोस्तों 32 हो गया। 34 में से और 2 यहाँ पे कैरी हो गया, ये बन गया 24। ठीक है जी, 4 6 जार 24। तो अली की हमारे पास परसेंटेज कितनी आई, 86% आई। अब ये परसेंटेज का साइन हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया था इसलिए हमने परसेंटेज का साइन लगाया। ये हमारे पास आ गई अली की परसेंटेज। अब हम निकाल लेते हैं सना की परसेंटेज, तो हमें पता चल जाएगा कि किसकी परसेंटेज बेटर है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, परसेंटेज का P इज इक्वल्स टू आंसर बाय टोटल नंबर या नंबर। अब आंसर क्या है हमारे पास, 582 मार्क्स आए हैं 600 में से, तो 582 लिखेंगे हम आंसर की जगह पे और नीचे नंबर लिखेंगे, यानी कि टोटल नंबर किस में से आए, 600 में से। यहाँ पे लिखा 600 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से ताकि हमारा परसेंटेज आ जाए। अब इस फार्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, P इज इक्वल्स टू 582 बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। अब इसको 6 1 जार 6 करेंगे और यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे। 6 9 जार दोस्तों 54 हो गया, 58 में से 4 बच गया तो 4 यहाँ कैरी कर दिया, ये बन गया 42। अब इसको सॉल्व करेंगे 6 7 जार 42। तो परसेंटेज हमारे पास कितनी आ गई, परसेंटेज हमारे पास आ गई 97%। ठीक है जी, ये अब पता चल गई हमें सना की वैल्यू के सना की परसेंटेज कितनी है, 97% है और अली की परसेंट 86% है। तो कौन सी परसेंटेज बेहतर है, सना की परसेंटेज बेहतर है। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 9 देयर आर 50 स्टूडेंट, 10% स्टूडेंट फेल्ड, हाउ मैनी स्टूडेंट पास टू 9 क्लास 9। अब देखें एक फाइनल एग्जाम 9 क्लास का हुआ है, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 10% स्टूडेंट फेल हो गए। तो यानी कि पीछे क्या बचे, 10% स्टूडेंट फेल हो गए, 90% स्टूडेंट बच गए। अब वो 90% स्टूडेंट बताने हैं कि कितने हैं। टोटल स्टूडेंट 50 हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला, नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज है तो पहले तो परसेंटेज की जगह परसेंटेज लिख दें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 50 हैं, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 50 स्टूडेंट्स लिख देंगे। तो आंसर, अब इसका हमने सॉल्व कर लेना है। 50 मल्टीप्लाई बाय 10% का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, इज इक्वल्स टू आंसर। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, आंसर आया हमारे पास 5। ठीक है जी, यानी कि 5 स्टूडेंट हैं जो कि फेल हुए हैं और बाकी स्टूडेंट पास हुए हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 50। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 50 स्टूडेंट्स। और 50 स्टूडेंट में से फेल हुए थे 10%। 10% स्टूडेंट कितने हुए, 5 स्टूडेंट हुए 10% जो फेल हुए हैं। तो हम करते हैं यहाँ से 50 - 5, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 45। यानी कि ये 45 वो स्टूडेंट हैं जो कि पास हुए हैं क्लास 9 में। ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अब यहाँ पे हमने क्या बताना है, 1700 का 17% निकालना है, कितना होता है। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, जो फार्मूला है हमारे पास, नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू आंसर। नंबर हमारे पास क्या है, नंबर हमारे पास है 1700, तो हमने वही लिखा, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, परसेंटेज क्या है 17% इज इक्वल्स टू आंसर। अब 1700 ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 17, परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। अब 00 से 00 कैंसिल, 17 मल्टीप्लाई 17 करेंगे, यानी कि 17 का स्क्वायर, 7 7 जार 49, 4 कैरी, 7 1 जार 4, 7 1 जार 7 प्लस 4 11 हो गया, 1 7 जार 7, 1 1 जार 1 9, 1 प्लस 7 8, 1 प्लस 1 2, 289, तो 289 हमारा आंसर आ गया। यानी कि 17%, 1700 का 17% कितना हुआ, 289 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर लें लाइक। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है, हमें मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने में रहनुमाई मिलती है। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सिर्फ 35% ऑफ इट इज 280, फाइंड द नंबर। अब देखें, अब हमारे पास थोड़ा सा चेंज आ गया, क्वेश्चन में चेंज आता जाएगा वक्त के साथ साथ। 35% 280 है, नंबर बताना है, यानी कि उस नंबर का 280 जो है वो 35% है। कैसे, फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू आंसर। अब यहाँ पे हमने आंसर, हमें क्या है, आंसर है हमारे पास 280, यानी कि कौन से नंबर का, इन्होंने क्या पूछा है, कौन से नंबर का अगर 35% लेंगे तो हमारे पास 280 आंसर आएगा। ये हमने लिखा 280। अब हमने ये नंबर बताना है, पहले तो हमसे आंसर पूछा गया था तो हमने आंसर बता दिए, अब नंबर बताना है। अब देखें नंबर के साथ यहाँ पे क्या 35% है, तो क्या करेंगे, 35% के साइन को हम हटा देंगे तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, 280 ऐसे ही आया। अब 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 280 मल्टीप्लाई बाय 100। ये वैल्यू हमने ऐसे ही लिखनी है, 280 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 35। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28 1 जार 28 ही लिखेंगे और बाकी जितने ज़ीरो हैं हमने उनको ऐसे लिख देना है। एक ज़ीरो इसके साथ है 280 के साथ और 00 100 के साथ है, डिवाइडेड बाय 35। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 35 अगर मल्टीप्लाई हम 8 करें, 8 5 जार 40, 0 4 कैरी, 8 3 जार 24, 24 प्लस 4 280, तो 280 आंसर आता है। अगर 35 1 जार और 35 मल्टीप्लाई 8 करें तो 280 आता है। 280 तो सॉल्व हो गया, 2 0 बच गए तो वो हम इसके साथ लिख देंगे। ये हमारा नंबर आ गया कि ये वो 800 वो नंबर है जिसका अगर 17% हम 35% अगर लेते हैं तो वो 280 आएगा। हम इस आंसर को दोबारा वेरीफाई भी कर सकते हैं इसी फॉर्मूले के साथ, ठीक है जी। अब नंबर की जगह हम 800 रखेंगे और परसेंटेज की जगह 35% रखेंगे तो हमारे पास आंसर 280 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन इलेक्शन कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ वोट्स आर वैलिड एंड 15% ऑफ टोटल वोट्स आर इनवैलिड। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर 56 5,60,000, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। क्या बताया गया है, टोटल वोट हमें बता दिया गया है, इसमें बताया गया है कि 75% वैलिड है और 15% इनवैलिड है। तो टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का 75% लेंगे तो हमारे पास वैलिड वोट्स आ जाएंगे। अगर इस वैल्यू का 15% लेंगे तो हमारे पास इनवैलिड वोट्स आ जाएंगे। बताने हमने क्या है, वैलिड वोट्स बताने हैं, तो हम इस वैल्यू का 75% ले लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 5,60,000 का 75% कितना होता है। तो वो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर हमारे पास क्या है, फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि फॉर्मूला हमें याद भी होता जाए साथ साथ। नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, नंबर की जगह टोटल नंबर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 5,60,000,
ठीक है जी। 5,60,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितनी है 75%। वैलिड वोट्स ही हमने निकालने हैं तो हम सिर्फ वैलिड वोट्स को ही लिखेंगे, 15% को लिखे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो इनवैलिड वोट्स हैं। इज इक्वल्स टू आंसर। अब इस वैल्यू को हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 5,60,000 हमने ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई बाय 75 परसेंटेज के साइन को उठाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू आंसर। अब 2 जीरो से तो 2 जीरो हो गए कैंसिल। अब 75 मल्टीप्लाई बाय 5,600 करेंगे तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 5,600 मल्टीप्लाई बाय 75। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 5 0 0, 5 0 0, 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 5 25 प्लस 3 28 मल्टीप्लाई बाय 7 0 0, 7 0 0, 7 6 42, 2 यहाँ आया, 4 कैरी चला गया, 7 5 35, 35 प्लस 4 39। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको प्लस कर लेते हैं। 0 0 0, 8 प्लस 2 हो गया 10, 1 कैरी, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 9 12, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4। तो ये हमारे पास वो वैलिड वोट्स आ गए कितने, 4,20,000 हमारे पास आंसर आ गया जो कि वैलिड वोट्स हैं 4,20,000। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई वो वैल्यू जो कि वैलिड वोट्स हैं। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। अगर यहाँ पे इनवैलिड वोट्स पूछता तो हम क्या करते, इस वैल्यू का 15% निकाल लेते, 15% निकाल लेते इसकी जगह पे, तो हमारे पास इनवैलिड वोट्स आ जाते। वैलिड वोट पूछा था तो हमने 75% निकाल लिया 5,60,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 18 इज 75% ऑफ विच वैल्यू। अब देखें फॉर्मूले में थोड़ा सा एक और चेंज आ गया। अब यहाँ पे पूछा गया है, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू आंसर, ताकि हमें वैल्यू पुट करने में आसानी हो। जैसे ही क्वेश्चन है परसेंटेज का, आपने फ़ौरन से फॉर्मूला लिख लेना है ताकि वैल्यू पुट हो जाए। अब इस वैल्यू में पूछा जा रहा है कि कौन सी वैल्यू का, यानी कि कौन से नंबर का 75% 18 होगा। तो लिख लेते हैं कौन से नंबर का, कौन सी वैल्यू का, तो उसकी जगह n ही आया। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितनी है 75% है हमारे पास, इज इक्वल्स टू आंसर में क्या आया 18 आ गया। अब कौन से नंबर का 75% लेंगे तो आंसर 18 आएगा। निकाल लेते हैं। नंबर मल्टीप्लाई बाय 75 परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 18। अब नंबर हमने फाइंड करना है तो नंबर को अलग कर लेते हैं। 75 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 100, और 75 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इस वैल्यू को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 1s are 18 और डबल ज़ीरो है तो वो 7 ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 75। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 75 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे तो 180 आएगा। 7 पे बढ़ेंगे, 5 1s are 5, 2 कैरी हो गया, 5 5s are 25। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 3s are 15, 3 बच गया, 3 यहाँ कैरी हो गया, 5 6 are 30 और 0 बच गया तो इसके साथ लिख दिया। अब वैल्यू क्या बची 360 बाय 15। मज़ीद कैंसिल हो रहा है तो कर लेते हैं। 5 3s are 15, 5 7s are 35 और 1 कैरी हो गया, ये 10 हो गया, 5 2s are 10, 72 बाय 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको मज़ीद भी सॉल्व करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6 और 6 से 1 कैरी हो गया तो 3 4s are 12 हो गया। नंबर हमारे पास क्या आया 24 आया, यानी कि 24 का 75% 18 होता है। ठीक है जी, इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें, आप वेरीफाई करना चाहें तो इसी फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लें तो आपको ये आंसर भी मिल जाएगा कि किस तरह से 24 नंबर का 75% जो है वो 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ़ 6 is 24% ऑफ अ नंबर, व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। आया थोड़ा सा चेंज, और चेंज आ गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन से नंबर का 24% 6 होगा, तो
40% उस नंबर का क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे, पहली स्टेटमेंट को करेक्ट करेंगे कि कौन से नंबर का 24% 6 होता है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू आंसर। अब नंबर तो हमने फाइंड करना है, तो नंबर को ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज हमारे पास है, नंबर को हमने ऐसे ही लिखा, परसेंटेज हमारे पास है 24% इज इक्वल्स टू आंसर में क्या है 6 है। तो हम यहाँ पे पहले तो नंबर फाइंड करते हैं, 24% को हटाएंगे तो क्या आएगा 100 इज इक्वल्स टू 6। अब नंबर मल्टीप्लाई बाय 24, 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो 6 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। और अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 24 नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर लिया हमने, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 जार 6 और 00 ऐसे ही आया, डिवाइडेड बाय 24। 6 के टेबल से इसको काट लेते हैं, 6 4 जार 24 आ गया और 6 1 जार 6 और 00 हमने ऐसे ही लिख दिया साथ। मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 2 इसके साथ लिख दिया, 4 5 जार 20। तो n इज इक्वल्स टू 25 हमारा आंसर आ गया। यानी कि 25 वो नंबर है जिसका 24% 6 होता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज़ 40% ऑफ दैट नंबर। अब इस नंबर का हमने 40% निकालना है, तो 40% निकाल लेते हैं। 40% कैसे निकालेंगे, 40% निकालने के लिए दोबारा लिखेंगे हम फॉर्मूला, n मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू आंसर। निकालना क्या है, इस नंबर का 40% निकालना है। तो नंबर क्या आया हमारे पास 25, तो n की जगह लिखा 25 मल्टीप्लाई बाय 40% निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40% इज इक्वल्स टू आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 40% हटाएंगे तो क्या आएगा डिवाइडेड बाय 100। अब सॉल्व कर लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू, एक जीरो के साथ एक जीरो तो कट गया, 25 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 100 आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा था 10, तो हमने 10 ऐसे लिख दिया, 10 1 जार 10, 10 1 जार 10, 10 जार 100, ए इज इक्वल्स टू 10। यानी कि 25 का 40% क्या आएगा 10 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन था। क्वेश्चन को दोबारा आप एक दफ़ा दोबारा देखें तो हमें आसानी से समझ में आया कि कौन से नंबर का 24% 6 होता है। तो नंबर निकाला पहले हमने 25। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस नंबर का 40% क्या होगा, तो इस नंबर का 40% 10 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो फिर ही आसान होंगे क्वेश्चन। सिर्फ पहली दफ़ा देख के क्वेश्चन सारे समझ में नहीं आने लगते। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जो कि आपके लिए होमवर्क है। 50% ऑफ 16, आपने 16 नंबर का 50% निकालना है। फिर आपने 30% ऑफ 20 का आपने 30% निकालना है। फिर 15 का आपने 65% निकालना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आप आंसर बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर इंशाल्लाह एड्रेस करूँगा। फॉर्मूला आपने वही यूज़ करना है, n मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू आंसर। बस आपने नंबर, परसेंटेज और आंसर इन तीनों वैल्यूओं को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है और आपके आंसर आ जाएंगे। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे।